आज आप हमारे कार्यालय में आए। मैं आप पहले एसडीएम गुरजीत सिंह चीमा साहब, उसके बाद ऋषभ शर्मा का नाम आता था। तहसील में शिकायत इस मसले को लेकर कि तहसील में कई काम जो है लंबित पड़े हैं, फाइलों के ढेर भरे पड़े हैं। अब आपकी वापसी हुई है तो एक उम्मीद हम रखे जाएं, परिवार और घर वापसी हुई है सर आपकी। ऋषभ शर्मा के माइंड में क्या चल रहा है कि हाँ यार मैं गया था और 6 महीने का जो ब्रेक लगा है ये स्पीड ब्रेकर को कम किया जाएगा। लॉगिन करके हम वो नंबर सर्च करके उसका अगर सर्टिफिकेट ठीक है तो यहीं से हम उसको जारी कर देते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं जिससे लोगों को जो है राहत मिले और उनके काम समयबद्ध तरीके में हो जाए, तो ये जो है हमारा ये प्रयास रहता है। मैंने बताया कि पुराने समय में ये था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप इन भ्रांतियों से जो है बाहर निकलें, आप डायरेक्ट आकर मिलें। पांवटा साहिब में 2 युवा अफसर थे। उन 2 युवा अफसर की जुगलबंदी सबने देखी और उनका काम करने का जो सलीका है, तरीका है, वो सिरमौरी ताल में जो त्रासदी हुई उसमें देखने को मिला। 6 महीने के ब्रेक के बाद एक बार फिर से एक अधिकारी की वापसी हुई है। पूरे ठसक के साथ उन्होंने वापसी की है और इस बार उनके माइंड सेटअप उनका है क्या कुछ वो करने वाले हैं। जो रह गया था वो क्या कुछ देखेगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा, जानेंगे। शुक्रिया स्टिंग बात से जुड़ने के लिए। आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूं और हमारे साथ युवा अधिकारी मौजूद हैं। तहसीलदार पांवटा साहिब ऋषभ शर्मा हमारे साथ मौजूद है और वेलकम कर रहे हैं। सर शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सर थैंक यू संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर पांवटा आने के लिए भी आपका स्वागत और स्टिंग बाज पर आने के लिए मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका। मुझे अच्छा लगा आज आप हमारे कार्यालय में आए। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। सर एक जुगलबंदी शब्द मैंने इस्तेमाल किया था। पांवटा में 2 अधिकारियों की चर्चा थी और सिर्फ पांवटा में नहीं पूरे हिमाचल में। पहले एसडीएम गुरजीत सिंह चीमा साहब, उसके बाद ऋषभ शर्मा का नाम आता था और आप दोनों का जो तरीका था काम करने का, वो सिरमौरी ताल में जो कुछ हुआ, आज वक्त नहीं है उन चीज़ों को याद किया जाए, वो देखने को भी मिला। सर उस एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करें सर, कैसे आप लोगों ने तमाम चीज़ों को संभाला? देखिए, मुझे आज भी याद है, वो शायद पिछले साल अगस्त का महीना था। तो शाम को लगभग 10-1 बजे थे। तो मुझे एसडीएम साहब का फ़ोन आया कि कुछ सिरमौरी ताल की तरफ जो है बारिश ज़्यादा है और कुछ ऐसी सूचना मिली है कि वहाँ पर बादल फटने की सूचना मिली। तो मैं उस समय घर पहुँचा ही था, तो तुरंत मैं 5 मिनट भी नहीं हुए थे और मैं अपनी गाड़ी लेकर निकला। और देखने को जो मंजर मिला राजबंद से आगे, क्योंकि पांवटा में तो बारिश नहीं हो रही थी उस दिन, तो उससे आगे जैसे हम निकले तो हमारे को स्पॉट तक पहुंचने में लगभग रात को 10 बजे वहाँ पर का आसपास का समय था। सुबह के 3 से 4 बज गए जब तक हम उस स्पॉट पर वहाँ पर पहुँचे। लगभग 10 से 12 जगह जो है रोड बंद था और रात भर मशीनरीज डिप्लॉयड थी, पुलिस प्रशासन डिप्लॉयड था, होम गार्ड्स और मैं और एसडीएम साहब तो थे ही वहाँ पर। तो लगभग 3 हमें बज गए थे, जो हमारी टीम थी वो वहाँ तक पहुँची, लेकिन रात को ये पॉसिबल नहीं हो पाया। इसलिए हमने जो सर्च ऑपरेशन था उसको फिर हमने अगले दिन जो है शुरू किया, जो लगभग 72 घंटे तक चला और एट लास्ट उसमें जो है पूरा परिवार जो है उसमें जो है इस डिज़ास्टर में जो है चला गया। तो उसका बड़ा हमें अफ़सोस था और हमें बस ये था कि एक बार जो है बॉडीज़ जो है वहाँ पर जो है वो रिकवर हो जाए तो हमारे मन को भी जो है एक शांति मिलेगी। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की और हम उसमें जो है जो हम हर संभव प्रयास कर सकते थे हमने किया और जहाँ तक बॉडीज़ रिकवरी की बात है तो वो हमने कर ली थी। सर तहसील में शिकायत इस मसले को लेकर कि तहसील में कई काम जो है लंबित पड़े हैं, फाइलों के ढेर भरे पड़े हैं। अब आपकी वापसी हुई है तो एक उम्मीद हम रखे जाएं, और क्या है सर पूरा ब्लूप्रिंट क्या है, पूरा खाका किस तरह आप लोगों ने तैयार किया ताकि जो कई मामलों को, जो रेवेन्यू से जुड़े हुए मामले हैं, उनका निपटारा हो सके? जी बिल्कुल। आप जैसे आप बता रहे हैं कि काफ़ी जो है यहाँ पर फाइल्स पेंडिंग है। देखिए, जो पांवटा एक तहसील है ये A क्लास तहसील में आती है। तहसील्स की हिमाचल प्रदेश में कैटेगरीज है A, B एंड C। तो जो पांवटा है ये हैवी तहसील जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, केसेस जो हैं काफ़ी हैं, क्योंकि बड़े मामले यहाँ पर काफ़ी समय से लंबित है, चाहे तकसीम के मामले हैं, डिमार्केशंस के हैं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने नया पोर्टल जिसमें लॉन्च
किया है रेवेन्यू मैनेजमेंट RMS पोर्टल जिसे बोलते हैं, रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप ऑनलाइन अपने जैसे केसेस हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी है कि जैसे अभी सरकार ने न्यू मॉडिफिकेशन की है कि विद इन 6 मंथ और एक्सटेंड अप टू 9 मंथ्स जो है आप पार्टीशन के केसेस हैं और डिमार्केशन के केसेस हैं, करेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंट्रीज है, वेरियस जो रेवेन्यू केसेस है इनका निपटारा समयबद्ध तरीके में आप करेंगे। तो हम उसी को लेकर चले हैं। हमारे जो कोर्ट केसेस हैं वो डेली लगते हैं। फर्स्ट वीक छोड़ के हम पूरे महीने 25 दिन जो है कोर्ट केसेस लगाते हैं। इसीलिए लगाते हैं ताकि जो है ये पेंडेंसी है ये जल्दी ख़त्म हो जाए। और शॉर्ट डेट्स जो हमने आपको बताया कि सरकार ने भी रिसेंटली अमेंडमेंट की है कि आपको जो है ये समयबद्ध उसमें जो है ख़त्म करना है, उसी को हम अपना टारगेट मानते हुए, ताकि जो ये पेंडेंसी है अब जो है रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम पुराने वाला नहीं रहा है, अब इसमें भी मॉडिफिकेशन हो चुकी है, अपडेशन हो चुकी है, उसको देखते हुए हम भी जो है जो केसेस हैं इनको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। सर, आप अक्सर कहते आए हैं कि पोंटा मेरा घर है, पोंटा का हर घर मेरा घर है और तमाम लोग मेरा परिवार है। घर वापसी हुई है सर आपकी, ऋषभ शर्मा के माइंड में क्या चल रहा है कि हाँ यार मैं गया था और 6 महीने का जो ब्रेक लगा है ये स्पीड ब्रेकर को कम किया जाएगा, और क्या चल रहा है सर माइंड में कि हाँ इस बार कुछ खास होने वाला है? देखिए सर, मेरी कोशिश रहती है कि जो समाज का गरीब तबका है वो डायरेक्ट किसी को कोई एंट्री, आपने भी देखा होगा लगभग 2 घंटे में 100-200 लोग जो हैं अपने काम करवा के चले गए हैं। किसी को एंट्री के लिए मना नहीं है, जो भी आ रहा है सबके जो है काम जो है समयबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। इवन आप अभी अगर आप मेरा फ़ोन चेक करेंगे ड्यूरिंग इस इंटरव्यू के, तो लोगों के बड़े भारी काम के लिए ही फ़ोन आ रहे हैं। जैसे आप सर्टिफिकेट्स है, कोई यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बैठा है। अब ऑनलाइन जो हमारा ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो इसमें आप फ़ोन करके भी वहीं से भी आपको सर्टिफिकेट्स के लिए, जैसे पहले तहसील में आना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। अब आप एक फ़ोन पर भी जो है आप अपना नंबर जो है या नाम या नंबर जो जनरेट होता है वो आप सेंड कर सकते हैं, और हम यहाँ से जो है आप देख ही रहे होंगे ऑनलाइन पोर्टल पर जो है यहीं से लॉगिन करके हम वो नंबर सर्च करके उसका अगर सर्टिफिकेट ठीक है तो यहीं से हम उसको जारी कर देते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं जिससे लोगों को जो है राहत मिले और उनके काम समयबद्ध तरीके में हो जाए, तो ये जो है हमारा ये प्रयास रहता है। ऋषभ जी, आपको जो है सरकार की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है रेवेन्यू को। रेवेन्यू जुटाना अपने आप में बड़ा काम है। तो कब्जाधारियों को लेकर सर क्या कुछ माइंड में चल रहा है? दूसरा, सरकार और मजबूत हो रेवेन्यू को लेकर सर क्या कुछ चल रहा है सर? देखिए, रिसेंटली सरकार ने भी कुछ चेंजेस रेवेन्यू विभाग में किए हैं। जैसे पुराना जो हमारा म्यूटेशन जो फ़ीस होती थी या अदर जो रेवेन्यू वर्क्स होते थे उसकी जो फ़ीस होती बड़ी कम थी। जैसे म्यूटेशन की फ़ीस 2 रुपये थी, तो उसको सरकार ने इंक्रीज़ किया है, समय के साथ उसको इंक्रीज़ किया है। और उसके साथ साथ जो है जैसा आपने अभी बताया कि रेवेन्यू के लिए जैसे रजिस्ट्रेशन वर्क है, तो बेसिकली हमारा इसमें काम रहता है कि कोई आपने स्टैम्प ड्यूटी कम तो नहीं लगाई है, हमेशा जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई रेट्स किए हैं हमेशा उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो है हम कार्य कर रहे हैं, और ताकि सरकार का भी इसमें कोई रेवेन्यू लॉस ना हो जी। तमाम लोग सर आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैसेज क्या आप कन्वे कर रहे हैं जिससे आप सीधा पोंटा के लोगों से रिकनेक्ट हो? कनेक्ट तो आप पहले हो चुके थे। पोंटा साहिब की जनता को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, और सभी पोंटावासी मेरे अपने घर की तरह हैं। तो जो भी जब भी किसी को भी कोई भी काम हो, आप जो है डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब मैं ऑफ़िस आवर्स में हूँ तो आप ऑफ़िस में भी मिल सकते हैं, फ़ोन पर भी आप किसी समय किसी भी काम के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। और मैं पोंटा में ही रहता हूँ, तो आप मुझे घर पर भी मिल सकते हैं। मतलब एक जैसे कहा जाता है सर, जहाँ तहसीलदार शब्द जुड़ता है ना, तो वो पुराने वक्त में जहाँ पटवारी नाम से डर लगता है, कानून उसके बाद की बात है सर, नायब तहसीलदार उसके बाद तो आप सबसे ऊपर क्या मैसेज दे रहे सर, ताकि कम से कम एक जो खाई है, बीच की खाई जो है वो ख़त्म हो सर? जैसा आपने बताया कि पुराने समय में ये था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप इन भ्रांतियों से जो है बाहर निकलें, आप डायरेक्ट आकर मिलें, और जो भी काम है आप फ़ोन पर भी बता सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, आप पर्सनली आके मुझसे मिल सकते हैं। जो भी आपका कार्य है अगर सॉल्व होने वाला है या उसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो उसको हम मिलकर जो है उसको सॉल्व करें। चलिए, शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो तहसीलदार ऋषभ शर्मा जी की वापसी हुई है, ठीक 6 महीने के बाद उनकी घर वापसी हुई है। घर वापसी इसलिए, उनका घर यहाँ है, उनका परिवार यहाँ है, परिवार आप है, तय कीजिएगा।
अपने स्वर्गीय सत्यानंद शर्मा के साथ संजीव शर्मा, पोटा साहिब, स्टिंगबाज।